मौजूदा दौर की सियासत में जिस एक नेता ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति को उठाकर समाज के उस पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया जहां कभी सामंतवादी लोग मलाई काट रहे थे और यही चीज़ें सामंतवादी लोगों को हजम नहीं हो रही हैं। लालू जी इस देश के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने भाजपा और आरएसएस के सामने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया और चट्टान की तरह खड़े होकर इनका सामना कर रहे हैं। जिस बिहार में आज तक भाजपा कभी सत्ता में नहीं आई, आज उसका श्रेय लालू प्रसाद यादव को जाता है। सीबीआई, ईडी, सारी सरकारी मशीनरी लगी हुई है लालू जी को झुकाने में, लेकिन वो इंसान कहाँ झुकेगा जिसने गरीबों का मसीहा बनकर जीवन जिया हो। भाजपा को पता है कि लालू प्रसाद यादव बाहर रहेंगे तो 2024 चुनाव उनके लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। और जहां तक घोटाले की बात है तो आज़ाद भारत में अगर सबसे बड़ा घोटाला कहीं हुआ है तो मोदी और भाजपा सरकार में। पहला घोटाला नोटबंदी, दूसरा एक इंसान कुछ दिनों में मोदी और भाजपा के सरपस्ती में दुनिया का सबसे धनी आदमी बनता है और 10 दिन में टूटकर 40वें नंबर पर आ जाता है। खैर, सरकार है तो कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की छटपटाहट बता रहे हैं कि 24 चुनाव उनके लिए इस बार बड़ी टेढ़ी खीर है। 14-19 चुनाव में जिस बिहार में भाजपा अधिक सीटें जीती थी उसका कारण नीतीश कुमार जी थे। उस समय गठबंधन में थे, अब गठबंधन टूट चुका है तो भाजपा को वहां अपनी जमीन दिख नहीं रही है। ठीक वैसा ही हाल तमिलनाडु में है, जहां सरकार एंटी होने के कारण बिहार और तमिलनाडु में एक दंगे की प्लानिंग कराई गई, लेकिन समय रहते मनीष कश्यप को ठीक कर दिया गया। तीसरा राज्य पश्चिम बंगाल, वहां दीदी के खिलाफ इन लोगों को गणित फेल हो गया। महाराष्ट्र में किस तरह सरकार बनाए हैं वो सबको पता है और भाजपा को भी। इसलिए कल ही भाजपा के उप मुख्यमंत्री फर्नांडिस का बयान आया कि हम उद्धव ठाकरे जी से दोस्ती के लिए तैयार हैं। बचा उत्तर प्रदेश, सरकार भाजपा की जरूर है, लेकिन विपक्ष अगर 20 से 25 सीटें जीतने में अगर कामयाब हो जाता है तो भाजपा के लिए 24 में सरकार बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीटें इन्हीं राज्यों में हैं। अब इन राज्यों में बिहार में 40 सीटें, अब भाजपा को अपनी एक भी सीट सुरक्षित नहीं रही है, क्योंकि नीतीश जी साथ नहीं है। इसलिए लालू प्रसाद यादव को परेशान करके पार्टी बना रहे हैं, क्योंकि आज भी बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर काबिज है। समय का खेल है, नारंगी संतरों, जो उदय हुआ है उसका अस्त होना भी निश्चित है और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन तुम लोग सावरकर की तरह माफ़ी मांगोगे। इस घटना के बाद लालू प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि हमने आपातकालीन का काला दौर भी देखा है, हमने वह लड़ाई भी लड़ी थी आधारहीन प्रतियोगितात्मक मामलों में। आज मेरी बेटियां, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्र बहू को भाजपा ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। इनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार एवं पार्टी का कोई भी व्यक्ति अपने राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। यह गजब की अमानवीय क्रूर राजनीति है कि जितने विरोधी हैं उन्हें खत्म कर दिए जाए। जो भी आरोप थे वे लालू यादव के खिलाफ थे, उनके सारे केस कोर्ट में है, कुछ में सजा पा चुके हैं। अब उनके परिवार को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? उनकी बेटियों और बहनों पर कौन से आरोप हैं? उनके बेटों को ठिकानों पर छापेमारी का क्या मतलब है? लालू के लगभग सभी केस की जांच हो चुके हैं, फैसले आ चुके हैं या आने वाले हैं, फिर ईडी अब क्या खोज रही है? बीमार और वृद्ध लालू से ऐसी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी सिर्फ इतनी है कि लालू यादव ने बिहार में इनकी जहर की खेती पनपने नहीं दी और तन कर खड़े रहे। न दंगाई रथ बिहार में घुसने दिया था और न आज इनका कथित विजय रथ वहां घुस पाया। लालू यादव सिर्फ अपनी राजनीति और अपने वसूलों को कीमत चुका रहे हैं। अगर इसी तरह सत्ता पक्ष के लोगों पर कार्रवाई हो जाए तो शायद कोई बचेगा नहीं जिसे जेल न जाना पड़े। पूरे देश के विपक्ष को मिटाने की यह कोशिश इस लोकतंत्र की कब्र खोद रही है। यह बहुत बुरा, बहुत क्रूरतापूर्वक और बहुत ही डरावना है। सरकार को क्या लगता है कि वह 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बना देगी? क्या अब इस देश से प्रतिरोध और विपक्षी आवाज़ें खत्म हो जाएंगी? क्या उन्हें यह मुगलता है कि वे हमेशा के लिए इस देश को गूंगा बना देंगे? यह उनका भ्रम है। धरती कभी वीरों से खाली नहीं होती। इस देश के लोग जेल और सजाओं से डरते तो इस देश का पहला प्रधानमंत्री
10 साल जेल में न गुजारता, न इस देश के राष्ट्रपति 6 साल तक जेल काटते, न हमारे गौरवशाली अतीत में शहीदों की कतारें होती। लालू यादव ने कहा कि आप प्रशांत करते करते थक जाओगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव तेजस्वी एक राजद परिवार के सेक्युलरिज्म एवं सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हुए कभी हार कर नहीं बैठने वाले। लालू प्रसाद यादव किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि लालू जी एक विचार हैं, विज्ञान है। इसलिए लालू जी को खत्म करना नामुमकिन है। 2024 में जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। लालू जी की छवि को जबरदस्त धूमिल किया जा रहा है। क्या है मामला, क्यों हो रहे हैं, आइए हम इसको बताते हैं कि भाजपाइयों क्यों जांच करा रहे हैं। कथाकथित लैंड एंड जॉब्स स्कीम की जांच सीबीआई 2018 में कर रही है और दो बार कोई साक्ष्य नहीं मिलने के कारण इस मामले को महज एक अल्टीगेट केस मानकर ये जांच 2012 में ही पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर 2024 में आई भाजपा की सरकार, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2014 से 2004 तक मात्र 132 सीबीआई रेड हुई थी और 2014 से 2023 तक 10,552 सीबीआई रेड हुआ है। इसमें 96% रेड विपक्ष के नेताओं पर। अब इस केस प्रमाणित करता है कि इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सीबीआई को विगत 15 वर्षों में अब तक एक भी सबूत नहीं मिले, तभी ये केस अभी तक लटका है। इसको ऐसे समझो कि सीबीआई ने फर्जी केस जानबूझकर लटका रखा है ताकि लालू जी को परेशान कर सके। अब पढ़ा लिखा आदमी ही बताया कि क्या एक रेल मंत्री किसी को नौकरी दे सकता है। और ये केस क्या है, इसमें इल्ज़ाम है कि लालू जी ग्रुप डी के नौकरी के लिए महंगे ज़मीन उम्मीदवारों के लिए। अब आप बताओ, कोई महंगी ज़मीन ग्रुप डी जैसे डी नौकरी के लिए क्यों देगा। मैंने पहले बताया कि नौकरी देना सचिव या सीपीओ का काम है। सीबीआई उन तमाम तत्कालिक रेलवे अधिकारियों को छोड़ सिर्फ लालू जी से सवाल पूछने बार बार क्यों जाती है। उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई है, वे कौन लोग थे और कितने थे जिन्होंने नौकरी के बदले अपनी ज़मीन दी। ये सारी चीज़ें सीबीआई को पेश करना होगा। अगर इस स्कीम के थ्रू लोगों ने नौकरी ली तो उनको अब तक सस्पेंड क्यों कहीं नहीं किया गया। सीबीआई खुद जानती है कि इस केस में कोई दम नहीं है, लेकिन उनकी भी औकात नहीं है कि भाजपा और मोदी के इशारों को नकार दे।